श्याम को जाके सबको पता चला। भरत पया दे आए आजू, भयउ दुखित सुने सकल समाज। श्याम को जाकर के पता चला कि भरत जी पैदल पैदल आ रहे हैं। भरत तीसरे पैर के कीनि प्रवेश प्रिया, कहते राम सिए उमंगी उमंगी अनुराग। भरत जी प्रयागराज में पहुंच गए। तीर्थराज प्रयाग का दर्शन बहुत लोगों ने किया होगा, पर जैसा दर्शन भरत जी ने प्रयाग का किया है, ऐसा दर्शन तो किसी बिरला ने किया होगा। भरत जी ने गंगा जमुना की धारा देखी तो भरत जी चरणों में गिर गए। किसके? गंगा जमुना को देख करके धरती में गिर गए। भरत जी को क्या लगा? देखत श्यामले धवले हलो रे, देखत श्यामले, देखत श्यामले धवले हलो रे, देखत श्यामले श्यामले देखत श्यामले धवले हलो रे, पुलक शरीर पुलक शरीर भरत कर जोरे, देखत धवल श्यामल धवन हरो रे, देखत श्यामल धवन हरो रे, पुलक शरीर करत कर जोरे, देखत श्यामल देखत श्यामल देखत श्यामल। भरत जी के हाथ जुड़ गए। उन्हें ऐसा लगा गंगा की धवल धारा में सीता जी का रूप है, जमुना जी की श्याम धारा में राम जी का रूप है। भरत जी को गंगा जमुना में सीता राम जी दिखाई देते हैं। भक्त की दृष्टि ऐसी होती है। भरत जी तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करते हैं, हे प्रयागराज, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, मांगो भीख। तीर्थराज प्रयाग ने कहा भीख मांगना क्षत्रियों का काम नहीं है। तो भरत जी कहते हैं त्याग निज धर्म, धर्म का त्याग करके मांग रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा धर्म का त्याग क्यों कर रहे हो? आरत कहा न करे कुकर्म। भरत जी बोले दुखी व्यक्ति क्या नहीं करता, क्या कुकर्म नहीं करता? तीर्थराज प्रयाग ने कहा भरत जी आपकी दृष्टि में भीख होगी, पर हम धन्य होंगे। आप जो मांगोगे वो 4 पदार्थ हैं जो चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आपको चारों मिलेंगे। भरत जी ने कहा चारों नहीं चाहिए। धर्म ना अर्थ ना काम रुचि, गति ना चहूं निर्वाण। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए। प्रयागराज ने कहा मोक्ष नहीं चाहिए तो जन्म चाहिए। हाँ, जन्म के बाद फिर मोक्ष नहीं, फिर जन्म किसके लिए? भरत जी बोले जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान ना आन। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, बार बार जन्म हो, राम जी के चरणों में प्रेम हो। तीर्थराज प्रयाग बोले ताते भरते तो में सब विधि साधु, तात भरत तुम सब
सब वेद साधु। आते भरते तुम्हें सब वेद साधु। तात भरत तुम सब वेद साधु। साधु आते भरते तुम्हें सब वेद साधु। तात भरत तुम सब वेद साधु। भरत तुम साधु हो। अब साधु कह देना काफी नहीं था, सब विद साधु। तुम सब तरह से साधु हो, और सब तरह से साधु होने का मतलब गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती जी। गंगा जी भक्ति की धारा, जमुना जी धर्म की धारा, सरस्वती ज्ञान की धारा। तो मानो गंगा जी ने कहा भरत तुम भक्ति की दृष्टि से साधु हो, जमुना जी ने कहा तुम धर्म की दृष्टि से साधु हो, सरस्वती जी ने कहा तुम ज्ञान की दृष्टि से साधु हो, और तीर्थराज प्रयाग ने कहा तात भरत तुम सब विधि साधु। अब ये भरत जी की दृष्टि है। भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए, भरद्वाज मुनि को प्रणाम किया और सिर झुकाकर बैठ गए। मुनि पूछब कछु ये बड़े सोचू, बोले ऋषि लखी सील सकोचू। महाराज संकोच मत करो, हम तुमसे कुछ नहीं पूछेंगे। ये सिर झुकाकर क्यों बैठे हो, आंसू बहा रहे हो, संकोच मत करो, हमें सब पता है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा ये सब उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। भरत कौन जान पाया इस रहस्य को, भगवान जैसा चाहते हैं वैसा होता है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना, समझदार भी समझ सके ना। ऐसा अजब तरीका है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे पास में है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे पास में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना जीना मरना, हंसना
रोना जीना मरना सभी उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। भरद्वाज मुनि ने कहा विधि कर तब पर किछु न बसाई। भरत तुम संकोच मत करो, हम इतना ही जानते, झूठ नहीं बोलते, तीर्थ में रहते हैं, तपस्वी हैं, उदासीन हैं। तुम विश्वास करो, एक बात कह रहे हैं, जिंदगी भर जो साधना की, भजन किया, उसका फल मिला भगवान का दर्शन, सीता राम लक्ष्मण का दर्शन। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे भरत कि साधना भक्ति का फल तो भगवान का दर्शन है, तो भगवान के दर्शन का फल क्या है, तो भरत में यही कहूंगा, साधना भक्ति का फल अगर भगवान का दर्शन है तो भगवान के दर्शन का फल भरत तुम्हारा दर्शन है। तेहि पल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरद्वाज मुनि बोले भरत तुम अपने बारे में नहीं जानते, तुम दशरथ नंदन भरत नहीं हो, केकई किशोर भरत नहीं हो, रामानुज भरत नहीं हो, फिर तुम्हें तो भरति मोत मत एहू, तुम्हें तो भरत मोर मत हो। तुम्हें तो भरत मोर मत एहू, तुम तो भरत मोर मत हो। तुम तो भरत मोर मत हो। धरे ते हो जनु राम सनेहू, राम स्नेहु धरते जनु राम स्नेहु। तुम तो भरत मोर एहू। तुम तो भरत मोर तुम तो भरत मोर मत हो। तुम तो भरत मोर। भरत तुम साक्षात प्रेम हो, प्रेम ही तुम्हारे रूप में अवतार लेकर के आया है। भरत जी ने रात्रि भर वहाँ विश्राम किया, भरद्वाज जी ने रिद्धि सिद्धि के द्वारा व्यवस्था कराई, लेकिन ठहरने वालों को तो हर्ष था, लेकिन भरत जी का मन तो वहाँ था ही नहीं। मन चाहते हैं रघुबर बैदे। भरत जी सवेरे होते फिर पैदल पैदल चल दिए।